नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बा गणी वड़कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ा है संदीप सिंह जी, प्रारंभ के को-फाउंडर, और हम बात करने वाले हैं शिशुपाल के बारे में। भारत में बहुत शिशुपाल अमित शाह और मोदी ने छोड़ रखे हैं। पहली वाली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तो पाल रखे थे, मतलब उनके उसमें तो फले फूले हैं, फ्लरिश किए हैं, नंबर मल्टीप्लाई किया है, अपने जैसे उन्होंने बहुत सारे और खड़े किए हैं। बट इस गवर्नमेंट को पता होने के बावजूद कि भाई ये गद्दार है, ये देशद्रोही है, उनको छोड़ रखा है। राहुल गांधी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, राइट? तो उसमें से एक के बारे में आज हम बड़ा एक्सपोज़र करने वाले हैं। इनकी खूबसूरती ये है, इन शिशुपाल जी की, कि ये जो इंटेलेक्चुअल विंग में बहुत सारे हमारे लोग हैं, जो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, उनको ये इकट्ठा करते रहते हैं और पाकिस्तान का राग अलापते रहते हैं, ठीक है? तो संदीप जी, क्योंकि ये खुलासा डेडिकेटेड एंड क्रेडिटेड टू यू, क्योंकि आपने ये मुद्दा मेरे सामने रखा है। तो ये जी। कौन है शिशुपाल जिसको मोदी और शाह हाथ नहीं लगा रहे? बोल रहे भैया पढ़ाई लिखाई वालों में, कॉलेज वालों में, प्रोफेसर्स वालों में, ये सब में इतने सारे भरे हैं, हम कहाँ कहाँ तक छन्नी लगाकर छानते रहेंगे, ठीक? तो इनको आप ढूंढ ढूंढ कर लाइए, बाकी इंतजाम हम करेंगे। ओवर टू यू। पिछले 60 साल का पाप है गायत्री जी, धीरे धीरे पता चलेगा। और अभी तो बहुत लोगों का, अब जैसे ओपी शाह, ये नाम कभी चर्चा में आया ही नहीं, पता ही नहीं चला। बहुत सारे नेशनलिस्ट को नहीं पता चला ये आदमी कौन है, क्या करता है, जब तक इसने 111 या 117 लोगों के साथ मिलके लेटर लिखवाया भारत सरकार को कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे, दैट टू 1 ईयर आफ्टर पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंधु। ओपी शाह उस दिन हम लोग ढूंढ रहे थे, इसका असली नाम क्या है? इसका नाम है ओम प्रकाश शाह। ये कलकत्ता बेस्ड एक सीए रहे हैं। प्रैक्टिस करते थे नहीं करते थे पता नहीं, ठीक, कलकत्ता बेस्ड। दिल्ली में एक लुटेंस है ना, कलकत्ता में भी लुटियंस है, और कलकत्ता के लुटियंस का बांग्लादेश से उतना ज्यादा ताल्लुकात नहीं जितना डायरेक्ट इस्लामाबाद से है। व्हेन आई एम सेइंग पाकिस्तान, इट मींस द वेस्टर्न पाकिस्तान, इस्लामाबाद। ये आदमी यासीन मलिक की शादी में कहाँ गया था? इस पाकिस्तान गया था, क्योंकि यासीन मलिक की बीवी पाकिस्तानी है। तो शादी जो हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी, तो ये बारात में गए थे यासीन मलिक की। जिस यासीन मलिक पे भी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सरला भट्ट जी की हत्या का मतलब वो लगा है पूरी, सोचिए 36 साल बाद पता चल रहा है कि इसने एक हत्या की थी सरला भट्ट जी की, और कितनी ब्रूटल मर्डर किया था। उसके चश्मदीद गवाह ढूंढे गए वगैरह वगैरह सब कुछ करके, और उसको फिर से सजा मिली। वो बाकी उसने जो खुद के कश्मीर अलग करने का और कितनी हत्याओं का तो उसने खुद वो कर रखा था। वही यासीन मलिक जिसको अरुंधति राय हाथ पकड़ के कहीं ले जा रही थी, और क्या नाम है, मनमोहन सिंह से मिल रहा था, इत्यादि इत्यादि। मधु किशोर जी ने यासीन मलिक का उस समय पूरा दिल्ली में उसको मेन स्ट्रीम करने का पूरा प्रयास किया जाता था। प्लान ये था इन सब का कि भारत का कश्मीर और जो पीओके है और जो पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर है, उस पूरे कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए, और उसके लीडर्स होते हैं सेपरेटिस्ट्स, और वहां बैठता अमेरिका अपने बेसिस बना के, और उसको पूरी इंडिपेंडेंट कंट्री को फंड करता अमेरिका। प्लान ये था। ये एनजीओ बाजी करते थे, एनजीओ का यूएसएड से पैसा इसी इन्हीं सब चीजों के लिए आता था। ये कलकत्ता में मीटिंग्स करवाता था ये आदमी, हाई प्रोफाइल एलीट एंटाइटल्ड सर्कल में, कि और वहां पर ये गिलानी और यासीन मलिक को ये कलकत्ता भी लेके जाता था, वहां मीटिंग करवाता था, वहां एंटी इंडिया बातें होती थी। इस ओपी शाह के बेटे की शादी में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आया था। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके बेटे की शादी में शिरकत करने आया था। इसकी मतलब इसकी वाइफ या समबडी इन नियर रिलेशन में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे। ये खुद लॉयंस क्लब ऑफ, जो लॉयंस क्लब है ना बड़ा, क्या कहते हैं, एक था लॉयंस क्लब, भारत में चलता रहता है, उसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं वगैरह वगैरह। ये खुद प्रेसिडेंट था पूरे बंगाल चैप्टर का, लॉयंस क्लब का। ये पॉइंट इज, अच्छा एक बड़ी शानदार बात है, लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जाता है, ओम प्रकाश शाह नाम है, मारवाड़ी हैं ये प्याज तक नहीं खाते हैं। ओपी शाह, पाकिस्तान में इनकी आवभगत के लिए अलग से खाना बनता था जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं रहता था। आप सोचिए पाकिस्तानी बिना लहसुन प्याज का खाना बना के किसको खिला रहे हैं? इसको क्यों खिला रहे हैं भाई? कर क्या रहा था ये आदमी उनके लिए? और ये पूरे देश में इस तरीके की मीटिंग्स करवा रहा था। और एक बात और बताऊं, ही वॉज हनी ट्रैप्ड बिग टाइम।
इसके हनी ट्रैप था ये, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पाकिस्तान से था या कटा में था? पाकिस्तान से तो वो मल्टीपल टाइम पाकिस्तान। अच्छा, इसीलिए पाकिस्तान दौड़ दौड़ के जाते थे। यस, बुलाया जाता था, एक बार गए फंस गए जब चक्कर में, तो फिर तो वीडियो बन जाती है, फिर वीडियो बना के क्या क्या होता है खेल, वो तो सारी दुनिया जानती है। तो तब इसको मजबूर किया गया। भाई एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार, अमित शाह, जो जिन्होंने नक्सलाइट निपटा दिए, जिन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी को हटा दिया, उस कलकत्ता में रहने वाले आदमी से कहा जा रहा है कि भारत सरकार के का जो सबसे पेन पॉइंट है उस नस पे जाओ, जरा उंगली रखो कि पाकिस्तान से बात करिए। तो ये काम तो मोदी जी ने 2014 के बाद किया ही नहीं। भले उस समय भारत के क्या हालात रहे हो, क्या बुरे हालात रहे हो, जो भी रहे हो, 2014 के बाद धीरे धीरे सुधारते गए। आज की जो पोजीशन है भारत की, उससे कहीं ज्यादा बुरे हालात में था जब सोनिया गांधी छोड़ के गई थी। तब भी मोदी जी ने टेररिज्म एंड टॉक्स विल नॉट गो हैंड इन हैंड ये बात कह के पाकिस्तान से बातचीत किया। क्रिकेटर्स का आना जाना बंद कर दिया, फिल्मी स्टारों का आना जाना बंद कर दिया। सुभाष चंद्र का जी जिंदगी करके एक चैनल चलता था, वो बंद करा दिया कि पाकिस्तानी सीरियल नहीं चलेंगे भारत में। ये तब की, ये 10 साल 12 साल पहले की बात है। अब कौन हु इन देयर सेन माइंड विल से टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यार पाकिस्तान से बात कर लो प्लीज, एंड फॉर व्हाट? हु इज डेस्परेट फॉर दिस? और ऐसे अननोन लोगों को सामने क्यों लाया जा रहा है? इसका बीड़ा किसने उठाया? ओपी शाह ने उठाया। मैं तो उनको थैंक यू बोलने वाली थी, मैं तो उनको थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है हमारे बीच में कितने गद्दार बैठे हुए हैं, तो ये सबको इकट्ठा करते हैं, तो इनको इनके संबंध पता है, अरे इनके संबंध जुडिशरी से बड़े अच्छे हैं। पता है किससे अच्छे से संबंध इनके? राम जेठमलानी एंड फैमिली से बहुत अच्छे संबंध है। राम जेठमलानी मल्टीपल टाइम्स कलकत्ता में उन मीटिंग्स में पाए गए जहां पर यासीन मलिक भी पाए गए। ये राम जेठमलानी को लेकर कलकत्ता जाता था, खुद भी दिल्ली में पड़े रहते थे। इनके ये संबंध रहे हैं। कभी दिवाली पार्टी या दिवाली होली नहीं मनाई है बंदे ने, लेकिन इफ्तार पार्टियां कराता था अपने ऑफिस में, अपने घर पे और अपनी हर जगह पर। एंड ही वाज कॉल्ड आउट। बहुत सारे लोगों ने उसको कॉल आउट किया कि भाई ये क्या इंटरनेशनल काम कर रहे हो, क्या सीन है? तो नाराज हो जाते थे, चलो छोड़ देते थे। फैमिली के दोस्त इत्यादि सबको छोड़ छाड़ दिया, जस्ट कि ये जिस दिशा में आगे बढ़ चुका था। पाकिस्तान तो कितनी बार गया पता ही नहीं, वो तो एक अलग बात है। क्या कहते हैं, इनके पूरा खानदान कलकत्ता। आप सोचिए कलकत्ता का एलिट सर्कल जो है, जो भद्रलोक है, उसमें ये था, और ये सीधे इस्लामाबाद से कनेक्शन था। कुछ तो बनता है इस बात का। और हम लोग को ये लोग रूल करते रहे, ये सेंटर फॉर पॉलिसी एंड पीस एंड प्रोग्रेस और पता नहीं क्या क्या। नाम तो इतना सुंदर रखते हैं, लगता है कि भाई वाह अद्भुत लोग हैं, क्या काम करते होंगे। सिविल सोसाइटी, वही अरुंधति राय कल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भी पहुंची हुई है, योगेंद्र यादव भी पहुंचा हुआ है। जितने हैं सब इकट्ठा हो गए हैं। दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है कि मोदी सरकार को हटाओ, और पाकिस्तानी लेटर लिख रहे हैं कि भैया पाकिस्तान सरकार को बचाओ। दिस इज द गेम, एंड एवरीबडी इज वेरी डेस्परेट जस्ट बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग टू ब्रेक फ्रॉम इनसाइड। और ये हो गया अगर, तो ये जो भारत के सारे मुसलमान है ना, जो वोट बैंक है, जो भी है, ये पागल होके घूमेंगे। क्योंकि इनका तो नारा था कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो जो पाकिस्तान लिया उसका क्या हुआ? उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए ना। एंड इट इज ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पूरा एक, वहां पे उनका पूरा कंपाउंड था नेवी का, वो उड़ा दिया पाकिस्तानी आर्मी का। पीओजेके में बीइंग किल्ड ब्रूटली पाकिस्तानी आर्मी। ऊपर से तालिबानियों ने नहीं छोड़ा इनको। पंजाब में अंदर में अनरेस्ट चल रहा है। पानी जो नहीं मिल रहा है वो पंजाब और सिंध, जो एक्चुअल उसका सबसे बड़ा कारण, जो एक साल से जो पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जो बर्बादी हो रही है। अगर मेरे इलाके में अचानक से फ्लड आ जाए या अचानक से सूखा पड़ जाए और 1 साल 1.5 साल हो जाए, मुझे पता है कि ऐसे कंटिन्यू रहेगा तो जनता तो पागल हो जाएगी। उस जनता पे गोली चला पाओगे? अच्छा हो, चला तो रहे हो। अभी तक तो क्या था, पंजाब की जनता को बड़ा मजा आता था कि बलूचिस्तान के लोगों को मार दिया, सिंध के लोगों को मार दिया, पीओजेके के लोगों को मार दिया, गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को मार दिया, उनको दबा के वहां का पानी, वहां का पावर, बिजली पैदा हो रही है, वहां का नेचुरल रिसोर्सेज, वहां से तेल आ रहा है, गैस आ रहा है, पंजाब एकदम एंजॉय कर रहा है। इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी का हाल खराब है तो पंजाब का हाल खराब है।
हमारे यहाँ भारत में बहुत सारी घटनाएं होती थी, बहुत ज्यादा रेप वगैरह होते थे, लेकिन दिल्ली में निर्भया हुआ था तो दिल्ली वाले की रूह कांप गई थी, तब वो कैंपेन बन गया। हत्याएं तो बहुत हो रही थी, बहुत सारी घटनाएं होती थी, हिंदुओं पर कितनी अत्याचार होते थे तब दिक्कत नहीं होती थी। दिल्ली वालों को एक कहीं कुछ, मुंबई में बम ब्लास्ट फटता था, बम ब्लास्ट होता था तब पूरी दुनिया को लगता था अरे तो बम संदीप फट गया। संदीप संदीप जी, ये जो जी, ओपी शाह पाकिस्तानियों के साथ काम कर रहे हैं, इनके आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट हो गई है, या ये पैसों के लिए काम कर रहे हैं, या हनी ट्रैप जैसा आपने बोला? दोनों है, करेले पे नीम चढ़ा। जो कैरेक्टर है इंडिविजुअल, उस कैरेक्टर को पूरी तरीके से सपोर्ट मिला, पाकिस्तानियों से पैसा मिला और अपने जैसे और लोग ढूंढने के लिए पूरी सब सिस्टम मिला कि अपने जैसे और ढूंढो, तो ये ढूंढ ढूंढ के और लोगों को, ये जो जितने बना 61 लोग कैसे आ गए लिखने के लिए। इन लोग के सर्कल में बहुत सारे लोग थे, ही व्हाट्सएप टू अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल डिनाइड लेटर। मैंने आपसे कहा था ना लेटर के ड्राफ्ट पे सिर्फ साइन हुआ है, तो हु अग्रीड एंड हु डिडंट, और इसमें सबकी सहमति नहीं है। सबकी गर्दन पे जितने ये से 61 है, ये सब के सब हनी ट्रैप्ड है। सबकी गर्दन पे पांव रख के लिखवाया गया है लेटर कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मैं और ये तुम सोच लोग का रही हूँ कि डूबना अब तय है। सबका सबको सब हनी ट्रैप्ड है, तो महबूबा मुफ्ती थोड़ी ना हनी ट्रैप हुई होगी। वो तो खुद वो ही तो, आधी अरे उसकी, पाकिस्तान। ये कहा गया 1990 में, 1980, इसके बाप बने नवंबर में होम मिनिस्टर, और दिसंबर में इसकी बहन किडनैप हो जाती है या समथिंग लाइक दैट। अक्टूबर में होम मिनिस्टर बने, नवंबर में बहन किडनैप हो जाती है, रूबिया सईद। और कहा जाता है कि 4 आतंकवादी छोड़ दो, 4 आतंकवादी छोड़ दिए, उसके बाद रूबिया सईद अचानक से घर आ जाती है। और किडनैप करने वालों में से कौन था? यासीन मलिक ही था, उसी पे आरोप लगा था। किडनैप हुआ ही नहीं था कोई, दूसरे घर में ले जाके रख दिया गया था, बगल वाले घर में। वो कांग्रेस का था सैफुद्दीन सोज, उसका दामाद किडनैप हुआ, 21 आतंकवादी छोड़े। गुलाम नबी आजाद का कोई रिलेटिव, वो भी नहीं कि बड़ा नेता, उनके पास रिलेटिव घर का कोई, उसके चक्कर में आतंकवादी छोड़े। सोनिया गांधी ने 2009 में 29 आतंकवादी ऐसे ही छोड़ दिए, फ्री विल जेस्चर। मैं हूं ना पिक्चर में दिखा दिया कि हमने तो, हमारे इलाके में गलती से लोग आ गए, उनको, मासूम लोग, उनको छोड़ा जा रहा है। सब के सब कन्विक्टेड थे यहाँ पे, उसको छोड़ा सोनिया गांधी ने बिना किसी के किडनैप हुए ही। आर्मी का मोरल खत्म कर दिया था इन लोगों ने। तो आप जो कह रही है महबूबा मुफ्ती की बात, वो सब तो बाई डिफॉल्ट पाकिस्तानी भाई। उनके, इस्लाम क्या करेगा? इस्लाम में तो उम्मा 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 थमाया जाता है ना। इन कश्मीरियों को समझ में नहीं आता कि भारत सरकार के अंडर में तभी बिजली, पानी, सुरक्षा, सड़क सब मिल रहा है, कायदे से जीवन जीने के लिए मिल रहा है। और पीओजे वालों को क्या मिल रहा है? लेकिन नहीं नहीं, जाना उधर ही है, जाना उधर है, जॉम्बी बनना। हम मार नहीं पा रहे, काट नहीं पा रहे, दंगा नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम पर अत्याचार हो रहा है कि हम ये कर नहीं पा रहे। हम पर जुल्म क्या हो रहा है कि हम किसी के साथ जुल्म नहीं कर पा रहे हैं, यही हम पर जुल्म हो रहा है। और उनको हमारे अंदर के ही धुरंधर में बोला था ना कि हिंदुस्तानियों का पहला दुश्मन तो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आता है। ओपी शाह इज दैट डायलॉग पर्सोनिफाइड। ओम प्रकाश शाह मारवाड़ी, मारवाड़ियों पे भैया कमेंट नहीं है, बात ये कह रहे हैं कि हर वर्ग से आते हैं। अपूर्वानंद झा हैं, कोई ठाकुर साहब भी हैं, कोई बहुत सारे लोग हैं, हर वर्ग से आपके मिल जाएंगे। जो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, मैं जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं प्लीज, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर है जो आपको उस तरफ लेकर जाता है। और ये हमारे पूरे समाज में इस प्रकार के लोग आपको सब जगह मिल जाएंगे, न ज्योग्राफी, न सामान, न जाति वर्ग, कहीं से भी नहीं। दिल्ली का एलिट में भी मिल जाएंगे चोर डकैत, नक्सलियों में भी मिल जाएंगे, जो एंटी इंडिया काम कर रहे होंगे, हर जगह व्यापारियों में मिल जाएंगे, सीए में मिल जाएंगे, सब जगह मिल क्या जाएंगे। क्या ये और अभी ओपी शाह? फिल्टर, मैं गायत्री जी बस एक बात, अभी बहुत बड़ा फिल्टर लगना बचा है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं, उनका पता होना बड़ा जरूरी है। अभी वी डोंट इवन नो कि वी हम नेवर कितने हर्ड ज्यादा अबाउट गहरे गड्ढे में फंसे हुए हैं। जी, वी नेवर हर्ड अबाउट अपूर्वानंदा झा, जब तक इनकी वीडियो वायरल नहीं हुई जहाँ पे हिंदूज को टेररिस्ट और रेपिस्ट बता रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि ये बंदा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के क्या पढ़ा रहा होता। आई मीन ये सोचिए। केजरीवाल के टाइम में था ना, ये एनएसी वाले मेंबर में ये था, सॉरी एनएसी में नहीं था, लेकिन ये केजरीवाल के टाइम से आम आदमी पार्टी के, इसको सबसे पहले लात मार के केजरीवाल ने बाहर निकाला था। ही वाज वन ऑफ द अर्ली मेंबर्स ऑफ आप। हम्म। तो उस, हाँ,
आप ही का ये कहना सही है कि विद दैट कमेंट, विद दैट क्लिप, लार्जर पब्लिक गॉट टू नो। और जो लोग जानते थे वो जानते थे क्या है, कम लोग जानते थे। और ये इनकी बदतमीजी, इनके ये हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, और जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो आईएएस अधिकारी बनेंगे, देश का सिस्टम रन करेंगे, मीडिया में जाएंगे, न्यूज चैनल्स। हम लोग देखते हैं ना कि मीडिया इतना बड़ा एंटी इंडिया काम क्यों करता है, या ब्यूरोक्रेसी एकदम प्रो भारत क्यों नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में भारत क्यों नहीं है, सब इतने करप्ट, या उनके बच्चे फिर अमेरिका से स्कॉलरशिप लेके इस तरीके की पॉलिसीज क्यों करते हैं, कई सारे प्रो भारत काम ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं करती है। समझ में आता ना, पढ़ाने वाले तो ये सब है। तो यहीं पे वो जो कम्युनिस्टों ने उठाया था कि शिक्षा मंत्रालय हम अपने अंडर में ले लेंगे, तो उन्होंने फिर ऐसी खेप प्रोफेसरों की तैयार की, फिर स्टूडेंट्स की तैयार की, फिर उन्हीं के लोग ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, फिर वही हनी ट्रैप किए जाते हैं, पाकिस्तान पैसा दिलाया जाता है, सब कुछ कराया जाता है, फिर पूरा एक सिस्टम मकड़ जाल बन गया जिसको इकोसिस्टम कहा जाता है। और उस इकोसिस्टम से भारत को लूटने का, नोचने का, खाने का वो सिस्टम आज भी चल रहा है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि कुछ भारतीयों को उठाकर अपने कब्जे में रखो, इनके थ्रू भारत को लूटते रहो। भारत को लूटे बिना इनका काम नहीं चलता है। इंदिरा नूई ने बोला ना कि वी हैव टू प्रोटेक्ट इंडिया। नो, लीव पाकिस्तान, डोंट फंड पाकिस्तान एंड वी विल प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। यू मेड चाइना। चाइना टूट रहा था कम्युनिस्टों के बोझ के तले, तुमने चाइना में फंडिंग की, अब चाइना तुम्हारे बराबर आगे खड़ा हुआ, तुम्हें तकलीफ है। यू वांट टू कंट्रोल, व्हाई डू यू वांट टू कंट्रोल? चाइना को तुमने मेगा हाउस बना दिया अमेरिका ने, तो पाकिस्तान को भी बना देते, इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में भी लगा देते। तो पाकिस्तान को किस लिए रखा टेररिस्ट स्टेट बना के? भारत को परेशान करने के लिए। ये सब है इन्वॉल्व कि भारत परेशान रहे, क्योंकि भारत देखिए 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इतनी तेजी से भारत भी आगे बढ़ा ना कि इनके हाथ से बाहर निकल गया। और हिंदूवादी सरकार क्या कहती है? मेरा मार्केट, मेरा कंजम्पशन, मेरा सब कुछ, मेरी ओनरशिप, आपकी जरूरत नहीं है हमें। लोग कहते हैं चाइना जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, सेमीकंडक्टर क्यों नहीं बनाया? अरे तुमने बनाने नहीं दिया भाई, हमारे यहाँ केजरीवाल टाइप के लोगों को ला के रख दिया, और सोनिया गांधी वगैरह को भी तो प्लांट ही किया तुमने, और नेहरू गांधी को प्लांट किया तो उन्होंने क्या पॉलिसी बना के दी? लाइसेंस कोटा परमिट रहा, 6-6 साल एक गाड़ी के लिए, एक स्कूटर के लिए हम तड़पते रहे थे, एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए 3-3 साल 4-4 साल तड़प रहे थे। वो इकोसिस्टम ध्वस्त हो रहा है भारत को कंट्रोल करने का। भारत अब वो शेर हो गया है जिसकी सवारी ये पहले कर लेते थे क्योंकि वो बच्चा था, अब हो गया वो बड़ा। और जितने लोग कंट्रोल करना चाहते हैं भारत को, कर नहीं पा रहे हैं। अब उनके पास एक बिग टेक नाम का मिल गया नया सिस्टम, जो आपके वीडियो पर भी हमें डिटेल में बताया था सर ने। उसके थ्रू इंडियन माइंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन में वो भी इलाज हो जाएगा। कल मोदी जी गए थे ना सानंद में सेमीकंडक्टर चिप बनने का। द मोमेंट वी विल हैव आवर ओन प्रोसेसर्स, ट्रस्ट मी, ये सारे बड़े बड़े ऐप और वेब ना, ये पहले दिन को बोला जाए कि बेटा तुम्हारा पूरा इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उस पर कंट्रोल भारत सरकार का रहेगा। सेकंड, किसी दिन जैसे टिकटॉक गायब हो गया ना, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड द मोमेंट डॉलर कम्स डाउन, आप यूट्यूब खरीद सकते हैं, गूगल खरीद सकते हैं, भारतीय कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है। देयर इज गोइंग टू बी अ डे। ये डिस्परेशन इस कारण से कि कहीं से तो रोको मोदी सरकार को। जगरनॉट है ये, एंड दे नो व्हाट जगरनॉट मींस। ये शुरू हो गया तो रुकेगा नहीं। हम्म। आपको लगता है कि ये जो एफसीआरए हुआ, जो बंगाल की हार हुई, उसके बाद से ये जो बचे खुचे बिलों में घुसे हुए थे, ये लोग सब निकलने पे मजबूर हो गए हैं? क्योंकि बंगाल इलेक्शन मुझे लगता है बहुत बड़ा झटका था, फिर एफसीआरए आ गया, ये बांग्लादेशियों को भगाने का। आज ही 50 बांग्लादेशियों को ट्रेन से तमिलनाडु से, साउथ से एकदम भेजा गया बंगाल की तरफ कि इनको निकाल के बांग्लादेश में वापस ठूसो। यहाँ ये ये तो 50 तो बताए जा रहे हैं, 50 तो बताए गए ना, ठीक है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने जिसने जिंदगी भर इन इंडियंस को बैठ के खिलाया पिलाया है, वो कह रहा है कि बेटा अंत में काम नहीं आओगे, हमारा बुरा समय चल रहा है, क्या हमारे काम नहीं आओगे? और ऐसा थोड़ी होगा कि जिंदगी भर मजे मारे हो और तो अब तुम बच जाओगे। अब बचोगे नहीं, या तो तुम हमारे लिए कुछ करो, तुम अपने आप को एक्सपोज करो। अब ये डॉक्टर रमेश रैना है, नाम से तो कश्मीरी पंडित लगते हैं। कुमार प्रशांत जी हैं, एनडी पंचोली हैं, प्रहलाद गोइंका हैं, रोहिणी सिंह है, ये वो वाली है क्या 2 BHK वाली, राकेश यादव जी हैं, कुणाल बनर्जी हैं। आप सोचिए,
अब ये लोग को अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा। कोई कहेगा कि बेटा मेरे तुम लोग जब एंजॉय कर रहे थे हम तुम्हें एंजॉय करा रहे थे, तब तो तुम हमारे काम आए, ठीक, हमारा बुरा समय चल रहा तो हमारे काम क्यों नहीं आ रहे हो? तो क्या मदद कर सकते हैं? आप तो देखिए ना भाई साहब, यहाँ का माहौल कोई सुनने वाला नहीं, जुडिशरी भी नहीं सुन रही, कोई बात नहीं, बस तुम अपने आप को एक्सपोज करो कि तुम हमारे थे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडियन इंटेलिजेंस को पता था ये बात, और उनमें से किसी ने कहा कि बेटा ये एक प्रोजेक्ट है, ये आपको करना है, आपको अपने आप को एक्सपोज करना है, यू हैव टू कम। शाहिद सिद्दीकी है, शाहिद सिद्दीकी पत्रकार बनता है ना, गुजरात वाला, बहुत बड़ा पत्रकार था और बड़ी कृपा थी। और बीच में ये जो है ना, ये मोदी सरकार का प्रो भी था ये आदमी। 2014 के बाद मोदी जी की बड़ी तारीफ करते थे ये। जिस दिन योगी जी को सीएम बनाया गया उसके बाद से इसने गाली देना शुरू किया बीजेपी को बहुत कायदे से। जिस दिन योगी जी को सीएम बनाया गया उसके बाद ही चेंज्ड। संदीप पांडे मैग्सेसे विनर आदमी है और इतना घटिया आदमी है, मतलब मेरे नाम राशि में क्या बोलूं, इतना घटिया आदमी है। इसके भी 2-4 क्लिप्स वायरल हैं, बहुत गंदा आदमी है। इसके क्लिप्स ढूंढेंगे तो आप कान से खून बह जाएगा। मैग्सेसे अवार्ड विनर है, केजरीवाल से पहले का मैग्सेसे अवार्ड विनर है। क्या बोलेगा कोई किसी को? अच्छा, एक चीज और हुई आज इंटरेस्टिंग, आपने शायद न्यूज में देखा होगा। ट्रंप ने कहा अमेरिका के 2.5 साल पूरे होने पे कम्युनिस्ट जितने भी है बैकपैक करके निकल जाओ। बोलते हैं देयर इज नो प्लेस फॉर कम्युनिस्ट इन अमेरिका। और ये जितने भी हमने नाम अभी जैसे मैं स्क्रीन के ऊपर डाल रही थी जिन्होंने ये साइन किया है, कम्युनिस्ट, इसमें से 50% कम्युनिस्ट है, 50% इस्लामिस्ट है जी। कम्युनिस्ट अपना काम कर चुके हैं अमेरिका में। ट्रम्प बाबू बहुत लेट हो गई आपको ये कहने में। कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ला चुके हैं अमेरिका में। नाउ यू हैव टू डील विद द इस्लामिस्ट इन अमेरिका। कम्युनिस्ट हमेशा अपने पीछे से इस्लाम को छोड़ जाता है। वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण, केरल बहुत बड़ा उदाहरण, ठीक है। और या कम्युनिस्ट, और ईरान सबसे बड़ा उदाहरण। ईरान में शाह की पार्टी को हटाकर रिवॉल्यूशन करके कम्युनिस्टों ने ही खुमैनी को बिठाया था। तो ये होता है कि इस्लाम जहां कैप्चर करता है सबसे पहले कम्युनिस्ट को निपटाता है। तो अभी आज ट्रंप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं अमेरिका के 250 साल के इंडिपेंडेंस पर। न्यूयॉर्क में मुसलमान लोग वहां पर, ममदानी को तो तुमने मेयर बना दिया ना, अब मुसलमान वहां पर इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में हमारा कब्जा हो गया, अब ये जगह हमारी है। पहले तुम न्यूयॉर्क संभालो बेटो। आज एक यूट्यूबर ने बोला है कि दिस इज क्या अमेरिकिस्तान। हम्म, वहीं यूएस में ही बैठे हुए, न्यूयॉर्क में बैठे हुए यस, एक यूट्यूबर ने बोला है कि दिस इज अमेरिकिस्तान और ये बहुत जल्द इस्लामिक सेंटर बनेगा। तो जितने भी बिल्कुल नॉन बिल्कुल इस्लामिक है वो अपना बैकपैक कर लें। भाई। आप यूरोप में कौन सा कम्युनिस्ट, ये वैसे दुनिया का सारा कम्युनिस्ट यूरोप से गया है, रशिया से नहीं गया। रशिया में भी कम्युनिज्म यूरोप ने फैलाया है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ था, और ये मार्क्स भी यूरोप में बैठा हुआ था, लेनिन भी यूरोप में बैठा हुआ था। दुनिया में जितने कम्युनिस्ट फैलाए हैं वो अमेरिका ने, यूरोप ने मिलकर दुनिया में फैलाए हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म हमको करना है और देशों को कंट्रोल करने के लिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म नाम की बीमारी वहां हमको फैलानी। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो फिर भी निकले, उन्होंने दुनिया में दूसरी सभ्यताओं को मारा, दूसरे देशों को लूटा। कम्युनिस्ट तो कभी बाहर निकलता नहीं, अपने ही देश को लोग को मारता रहता है। चाहे स्टालिन रहा हो, चाहे लेनिन रहा हो, चाहे माओ जेडोंग रहा हो, चाहे कोलंबिया वाला रहा हो, चाहे कोई और रहा हो, चाहे वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु ने हरमत वाहिनी बना के मरीझापी मैसेकर करवाया हो, या जो ममता है, ममता ने कम्युनिस्टों को हराकर कम्युनिस्टों के ही सारा मोडस ऑपरेंडी तो इस्तेमाल किया भाई। जो इतने हिंदू ममता ने मारे, कम्युनिस्ट मॉडल से मारे। टीएमसी में आधे से ज्यादा इनकी कैडर्स तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही आए थे ना। भाई बट केरल का कम्युनिस्ट का नेता कह रहा है कि टीएमसी से सीखना चाहिए कि लोगों को मारा कैसे जाता है, कि मार के नमक डाल दिया जाता है। केरल का कम्युनिस्ट नेता कह रहा है टीएमसी से सीखना चाहिए। और कम्युनिस्ट प्रोमैक्स हो गई थी केरल में का भी जब कम्युनिस्ट नेता, खैर वहां तो अलग ही गेम है। केरल ने भी क्या किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता छोड़ी है तो मुस्लिम लीग को सत्ता देकर हटे हैं ये। दिस इज व्हाट दे डू। वो अपने पीछे इस्लाम छोड़ जाते हैं। अब इसमें एक चीज देखेंगे, ये जो ओपी शाह जी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वेदर ही प्रैक्टिस और नॉट, राइट। सो यहाँ पे मैं कुछ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नोट कर रही हूँ। अगर आप देखें कैलकाटा वर्सेस बॉम्बे विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस,
अगर आप देखेंगे कैलकाटा वाली साइड पे, जैसे वो ऑर्गन की आपने बात की थी, राइट, क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू पैसा आना ज्यादातर इधर ही से होता है, वेपन्स का इधर से हो रहा है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वाले हेर फेर हो रहे हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पैन, पासपोर्ट और ये आपका आधार कार्ड, ये सारा कैलकाटा से। केजरीवाल का वन ऑफ द मनी सेंटर्स अगेन कैलकाटा। ब्लैक मनी का सबसे बड़ा गढ़, अगर मैं ब्लैक और व्हाइट को मानती हूँ, तो अक्रॉस द कंट्री अगर आप उसे मैप करते हो तो आप देखोगे ब्लैक मनी का सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो आता है आपका कैलकाटा की साइड से, और व्हाइट मनी का सबसे बड़ा पोर्शन आता है मुंबई की साइड से। अगर ये इस एरिया को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे पूरा एक ब्लैक बॉक्स है कैलकाटा, इसके अंदर पता नहीं कि पेंडोरास बॉक्स है, जिसके अंदर मतलब आप जो सोच सकते हो, आपकी इमेजिनेशन से भी परे के लेवल का यहाँ पे चीजें होती रही हैं। हाँ, गायत्री जी बात बताऊं आपको, मुंबई इज ऑल्सो मनी सेंटर, बट वो अलग तरीके का मनी सेंटर है। आप देखोगे उधर ड्रग्स थोड़ा ज्यादा है, राइट, उधर आप देखोगे गोल्ड मनी, गोल्ड स्मगलिंग वगैरह, वो क्या कौन सा आइलैंड बोलते थे, मड आइलैंड, जो फेमस था मड आइलैंड, तो वो वाला काफी चलता था। तो बड़े ही अलग तरीके से पर्सपेक्टिव है ये चार्टेड अकाउंटेंट, और चार्टेड अकाउंटेंट्स का सबसे बड़ा गढ़ कैलकाटा मैंने क्यों देखा हुआ है। ओवर टू यू। अभी आज 5 जुलाई है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भी लॉन्च हुआ था। जिस दिन जीएसटी लॉन्च हुआ था, मोदी जी ने देश के सारे सीएस को बुलाया था और बड़ा यूनिक एक इवेंट उन्होंने क्रिएट किया था, सीए डे बनाया था। और दिल्ली में जितने दिल्ली और आसपास के जितने सीए थे वो वहां इकट्ठा हुए थे तालकटोरा स्टेडियम में। वहां मोदी जी स्पीच दे रहे थे, साथ ही हर पूरे देश के जितने मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के हो ना हो डजंट मैटर, सबको ये ताकीद दी गई थी कि आप अपने स्टेट के सारे सीएस को बुलाएंगे, आप बैठेंगे और सारे सीए वो इवेंट अटेंड करेंगे, और सामने मोदी जी का वहां पर एक वीडियो का स्पीच चल रहा था। तो पूरे देश के सीए ने ऑलमोस्ट मोदी जी को लगातार सुना। 1 जुलाई 2017 को स्पीच बड़ी शानदार है। उसमें उन्होंने सीएस को कहा कि क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हो। अब वो सुनेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि सीएस को किस तरीके से उन्होंने ताकीद दी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद हमने 2.5 लाख कंपनीज बैन की, और उन कंपनियों में मैक्सिमम जो बैलेंस शीट की प्लस माइनस ये तो उन्होंने एक हल्का सा वो दिया, नसीहत भी दी और धमकी भी दी प्यार से कि बेटा ये सब पुराने धंधे छोड़ो, टैक्स बचाने वाले तुम लोग दुनिया के बिग 4 बन सकते हो, बनो। तो भारत में सीए साहब लोगों को जो है उन्होंने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये दुनिया अच्छे से जानती है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय कंपनीज रन करते हैं, पर ओपी शाह जैसे भी लोग हैं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कौन से फर्जीवाड़ा कराते हैं, कौन से शेल बनाते हैं, सब बुद्धि भी यही लोग देते हैं। भारत के उत्थान में भी इनका सहयोग है और भारत के जो मकड़ जाल है उसके भी ये पार्ट है। सो जो आप कह रही हैं कि सीए का, तो दिस इज वन, ओपी शाह इज सीए का बिजनेसेस, पॉलिसी मेकिंग में और गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन में, लाइजनिंग में, दे आर देयर। राइट, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दी हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।